हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्लावर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। तो बच्चों, ये बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। ठीक, तो इनको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। पहली रिएक्शन क्या है बच्चों? पहली रिएक्शन है ओजोनीकरण। तो क्या होता है ओजोनीकरण, समझेंगे। ओजोनीकरण क्या होता है? जब हम एथिलीन की, किसकी बच्चों? एथिलीन की ओजोन के साथ क्रिया कराते हैं। किसके साथ क्रिया कराते हैं? ओजोन के साथ। ये क्या है? ओजोन। तो जब हम एथिलीन की ओजोन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? एथिलीन ओजोनाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथिलीन ओजोनाइट। ये क्या बन गया? एथिलीन ओजोनाइट बन गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट बच्चों है स्मिट अपक्रिया। क्या है? स्मिट अपक्रिया। तो बच्चों स्मिट अपक्रिया क्या होती है, समझेंगे। स्मिट अपक्रिया किसे कहते हैं? जब हम क्या करते हैं एस्टिक अम्ल की, एस्टिक अम्ल सूत्र क्या होता है? CH3COOH। एस्टिक अम्ल, इसे एथेनोइक अम्ल भी कह सकते हो। तो क्या है? एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल। तो एस्टिक अम्ल की जब बच्चों किसके साथ क्रिया कराते हैं? हाइड्रेजोइक अम्ल के साथ, N3H। ये क्या है? हाइड्रेजोइक अम्ल। हाइड्रेजोइक अम्ल। जब हम एस्टिक अम्ल की हाइड्रेजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है? प्राथमिक एमीन बनता है। क्या बनता है? प्राथमिक एमीन, CH3NH2। ठीक, CH3NH2। तो ये क्या है? CH3 को क्या कहते हैं? मिथिल। NH2 क्या है? एमीन है। तो क्या बन जाएगा? मिथिल एमीन बन जाएगा। अब बाहर क्या चला जाएगा, देखते हैं। CO2 क्या चला जाएगा? CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड। और क्या जाएगा? नाइट्रोजन एक ये निकल गया है। बचे कितने? 2 नाइट्रोजन के परमाणु बचे। तो क्या बन जाएगी? नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये क्या है? स्मिट अपक्रिया। तो स्मिट अपक्रिया क्या होती है बच्चों? जब हम एस्टिक अम्ल की हाइड्रेजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो मेथिल एमीन, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक एमीन, क्या प्राप्त होती है? प्राथमिक एमीन। आगे बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट है एस्टरीकरण अपक्रिया। क्या है? एस्टरीकरण अपक्रिया। एस्टरीकरण क्या होता है बच्चों? जब हम एथिल एल्कोहल की C2H5OH, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, जब हम एथिल एल्कोहल की किसके साथ? एस्टिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, CH3COOH। तो क्या है? एस्टिक अम्ल। तो बच्चों हम एथिल एल्कोहल की जब हम एस्टिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो बन जाता है एस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? एस्टर। ठीक, तो CH3COOC2H5 बन जाएगा। CH3COOC2H5। और बाहर क्या चला जाएगा? ये बचा क्या? H2O। तो क्या बाहर हो जाएगा? H2O। तो ये बन क्या गया? एस्टर बन गया। ठीक, इसका दूसरा क्या नाम होता है? एथिल एस्टेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एथिल एस्टेट। ठीक, C2H5 को क्या कहते हैं? एथिल। और CH3COO क्या है? एस्टेट। ठीक, तो क्या बन गया? एथिल एस्टेट बन गया। अब आगे हम बात करेंगे। चौथी रिएक्शन क्या है ना? तो अब बात करते हैं हम वोल्टेज अपक्रिया की। किसकी? वोल्टेज अपक्रिया की। तो वोल्टेज अपक्रिया क्या होती है बच्चों, समझेंगे। ठीक, तो वोल्टेज अपक्रिया क्या होती है? जब हम क्या करते हैं एल्किल हैलाइड की, किसकी? एल्किल हैलाइड,
एल्किल हैलाइड क्या होता है, RX को क्या कहा जाता है, एल्किल हैलाइड। तो जब हम एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ, किसके साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, तो बच्चों बनता है एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्केन। बाहर क्या चला जाएगा, NaX सोडियम हैलाइड चला जाएगा। क्या चला जाएगा, सोडियम हैलाइड चला जाएगा, सोडियम हैलाइड। ठीक, तो बच्चों वोटर जब क्रिया क्या होती है, जब एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया होती है तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। और सोडियम हैलाइड क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो 4 अब क्रियाएँ कंप्लीट हो गई। इसके बाद आगे बताते हैं तुमको। इनको बच्चों अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से ठीक परीक्षा में तैयार करके जाना है। ठीक, कोई ना कोई अब क्रिया परीक्षा में मिलेगी, ज़रूर आएगी नो, तो इसलिए तुमको अच्छे से पढ़ना है। और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे समझते हैं। आगे बच्चों वोल्टेज फिटिंग अप क्रिया क्या होती है, वोल्टेज फिटिंग अप क्रिया, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है और इससे पहले जो वोल्टेज अप क्रिया पढ़ाई वो भी पूछी जा चुकी है। तो इनको अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक, तो वोल्टेज फिटिंग अप क्रिया क्या होती है, जब एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड क्या होता है, ARX। ठीक, एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड कि सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर यहाँ पर भी लेंगे, जो शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, एल्किल एरीन बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्किल एरीन। एल्किल एरीन बन जाता है, एल्किल एरीन। आगे बाहर क्या चला जाएगा बच्चों, सोडियम हैलाइड NaX बाहर चला जाएगा। अब देखते हैं, समझते हैं। तो देखो R कितने हैं, एक इधर है और इधर कितना है, ठीक 1 है। अब यहाँ से हैलाइड परमाणु कितने हैं, 1 2, इधर कितने हैं, 2 कर दिए। Na सोडियम 2 हो गए, इधर कितने से कर देंगे, 2 से कर देंगे। इससे पहले वाली रिएक्शन में हमने क्या किया, ठीक उसमें संतुलित करना भूल गए हैं, तो उसको कैसे संतुलित करेंगे, तो हमने बताया था कि जब एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ, किसके साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बना था, एल्केन। बाहर क्या गया था, सोडियम हैलाइड। ठीक, तो R कितने परमाणु हैं, 2 हैं, तो कितने से कर देंगे, 2 से कर देंगे। अब यहाँ से X के परमाणु कितने हो गए, 2, तो यहाँ कितने से कर देंगे, 2 से। अब सोडियम कितना है इधर, 2, इधर कितना है अकेला, तो 2 से कर देंगे। शुष्क ईथर लगा देंगे, कैसा, शुष्क ईथर, तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, वोल्टेज क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, वोल्टेज क्रिया। ठीक, नेक्स्ट अब क्रिया की बात करते हैं। तो सभी निम्न अपक्रियाएँ जो हैं, ठीक न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया, तो उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है बच्चों, जब हम अम्ल और क्षार, अम्ल ले लिया, मान लो HCl ले लिया और एक क्षार ले लिया, क्षार कौन, NaOH। अम्ल क्या होता है, जिसमें H+ आयन होता है, और क्षार क्या होता है, OH- आयन होता है। तो हमने एक अम्ल ले लिया और एक क्या ले लिया, क्षार ले लिया। तो अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से ठीक जल और लवण क्या बन जाएगा, ये क्या है, ठीक लवण है, ठीक NaCl, और क्या बन जाएगा, ठीक जल बाहर हो जाएगा। तो जल और लवण बनने की क्रिया को क्या, जल और
लवण बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। अगर आर्हेनियस के अनुसार पूछता है उदासीनीकरण क्या होता है, ठीक, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस वैज्ञानिक के अनुसार, ठीक, उदासीनीकरण की परिभाषा अगर बच्चों पूछते हैं तो क्या बताओगे कि अम्ल का जो H+ आयन होता है और क्षार में क्या होता है? OH- आयन। तो अम्ल के H+ आयन और क्षार के OH- आयन की क्रिया से क्या बनने की क्रिया को? केवल जल बनने की क्रिया को, क्या बनने की क्रिया को? केवल जल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। आगे समझते हैं। तो बच्चों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आगे समझते हैं। सावनीकरण क्या होती है? सावनीकरण। तो बच्चों सावनीकरण क्या है समझेंगे। सावनीकरण किसे कहते हैं? सावनीकरण उच्च वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम जो लवण होते हैं, क्या होते हैं? उच्च वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण जो होते हैं उसे हम साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम, ठीक, लवण को हम क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। लवण को साबुन कहते हैं। और साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? साबुनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साबुनीकरण। जो उच्च वसा अम्लों के जो सोडियम लवण होते हैं ये कैसे होते हैं बच्चों? कठोर होते हैं, इस कारण इसे कठोर साबुन कहा जाता है। और जो उच्च वसा अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं ये कैसे होते हैं? मृदु होते हैं, इस कारण इसे मृदु साबुन कहते हैं। ठीक, तो समझते हैं कैसे साबुन को बनाया जाता है, साबुन बनाने की क्या विधि होती है। ठीक, तो साबुन बनाने की विधि, ठीक, तो साबुन बनाने का क्या मेथड है समझते हैं। जब हम स्टेरिन वसा, ठीक, किसकी? ठीक, स्टेरिन वसा C17H35 CH2 COO C17H35, फिर सिंगल वन CH COO C17H35, फिर सिंगल वन CH2 COO C17H35। तो ये क्या है बच्चों? स्टेरिन वसा है। क्या है? स्टेरिन वसा। तो जब हम स्टेरिन वसा की कास्टिक क्षार या कास्टिक सोडा, ठीक न, तो कास्टिक क्षार के साथ क्रिया कराते हैं, कास्टिक क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? साबुन प्राप्त होती है। C17H35 COONA, ठीक, तो वह क्या बन गया? साबुन बन गया। अगर यहाँ पर हम KOH लेते तो क्या बन जाता? C17H35 COO बन जाता। अब बाहर क्या चला जाएगा? ग्लिसरॉल बाहर हो जाता है। CH2OH सिंगल वन CHOH सिंगल वन CH2OH, ये क्या बन गया? ग्लिसरॉल बन गया। इस समीकरण को अब क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। अब देखो कार्बन के कितने परमाणु हैं? 17 दूना 34, 17 ते 51, 52, 53, 54, 55, 56 और 57 है। इधर कितने हैं? 17 हैं। ठीक, कितने से करा देंगे? 3 से करा देंगे। 17 तिया 51 और 51 और 3 कितने हो गए? 54, 55, 56, 57। अब Na के कितने परमाणु हो गए? 3 परमाणु हो गए। ठीक, इधर केवल 1 परमाणु है, कितने से करा देंगे? 3 से करा देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से समीकरण क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं इसके बाद यहाँ से हम बहुलीकरण क्या होता है समझेंगे। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, बहुलीकरण क्या होता है बच्चों?
मोनोमर, क्या, मोनोमर, मोनोमर से पॉलीमर, पॉलीमर, ठीक, जो बनने का प्रोसेस होता है, ठीक, ये क्या कहलाता है, बहुलीकरण कहलाता है। तो मोनोमर क्या होता है, एकलक होता है, पॉलीमर क्या होता है, बहुलक होता है। तो जो एकलक होते हैं, जैसे एकलक कौन होता है, एथिलीन होता है, एथिलीन, एथिलीन, वाइनिल क्लोराइड होता है, वाइनिल क्लोराइड। अब हम बात करते हैं, ठीक, बहुलक क्या होता है, जैसे बहुलक होता है पॉलीथीन, क्या होता है, पॉलीथीन, पॉलीथीन। और क्या होता है, पीवीसी होता है, ठीक। ये क्या होते हैं, सरल अणुभार वाले होते हैं, ठीक, सरल अणु होते हैं, कैसे होते हैं, सरल अणु। और ये कैसे होते हैं, जटिल अणु होते हैं, क्या होते हैं, जटिल अणु, ठीक। तो बहुलीकरण की परिभाषा क्या देंगे, ठीक, क्या होती है इसकी भाषा, समझते हैं। तो मोनोमर से पॉलीमर, ठीक, जो बनाने का प्रोसेस होता है, बनाने की प्रक्रिया होती है, वही क्या कहलाती है, बहुलीकरण कहलाती है। तो जब सरल अणु वाले छोटे छोटे अणु जो होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, और संयुक्त होकर एक जटिल अणु बनाते हैं, ठीक, क्या बनाते हैं, जटिल अणु बनाते हैं, ठीक। तो इस जटिल अणु को कहा जाता है बहुलक, क्या कहा जाता है, बहुलक। और ठीक, इसे बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, बहुलीकरण कहलाती है। जैसे मान लो हमने ले लिया CH2, ठीक, एथिलीन है, ये क्या है, एकलक है, तो इसके कितने अणु ले लिए, N अणु ले लिए, ठीक। ये क्रिया होती क्या है, ठीक, उच्च ताप पर और ठीक उच्च दाब पर, हाई प्रेशर लिया जाता है, ठीक, उच्च ताप और उच्च दाब, उच्च दाब और उच्च ताप पर ये क्रिया होती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ठीक, बहुलक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बहुलक, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक। तो क्या बन गया, बहुलक बन गया, ठीक ना। तो एथिलीन, और ये क्या है, पॉलीथीन है, क्या है, पॉलीथीन। तो बात समझ में, ठीक, ये क्या है, एथिलीन है, एथिलीन, ठीक ना। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट अब क्रिया की। आगे पढ़ते हैं वोल्टेज अपक्रिया क्या होती है, वोल्टेज तो पढ़ चुके हैं, ठीक। फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, केवल फिटिंग अपक्रिया किसे कहते हैं, समझते हैं। फिटिंग अपक्रिया क्या होता है, जब हम एरोमेटिक यौगिक के दो अणुओं की सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं। तो जब हम सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो बच्चों क्या बन जाता है, डाईफेनिल बन जाता है, क्या बन जाता है, डाईफेनिल बन जाता है ना। तो समझते हैं, कराएंगे अब क्रिया ना। तो C6H5, ठीक, मान लो ले लिया Cl, ठीक ना। इसके कितने अणु ले लिए, 2 अणु ले लिए, क्या ले लिए, 2 अणु ले लिए, ठीक। अब इन 2 अणुओं की हम क्या कराएंगे, एरोमेटिक यौगिक है ये, ठीक, इसकी सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, ईथर ले लेते हैं, शुष्क ईथर ले लेंगे, ठीक। तो इसकी उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे, ठीक, तो क्या बन जाएगा, ठीक, तो बच्चों बन जाएगा डाईफेनिल बन जाता है, क्या बन जाता है, डाईफेनिल बन जाएगा, डाईफेनिल, ठीक, डाईफेनिल बनता है, ठीक। और बाहर क्या चला जाता है, NaCl चला जाएगा, ठीक ना। बैलेंस करेंगे इसको, ठीक, 2 से लगा देंगे, क्यों, क्योंकि Cl कितने परमाणु हैं, 2 हैं, इधर भी 2 से कर दिया। Na के कितने परमाणु हो गए, ठीक, 2, तो इधर भी कितने से कर देंगे, 2 से कर देंगे। तो ये क्या थी, फिटिंग अपक्रिया थी। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या समाप्त किया, ठीक,
प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं थी, ठीक, सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी, नेम्ड रिएक्शन। तो इनको करना क्या है, तुमको अच्छी तरीके से पढ़ना है एग्जाम से पहले, 2 दिन पहले, ठीक, इनको अच्छी तरीके से तैयार करना है, ठीक, क्योंकि अब एग्जाम के तुम्हारे शेष दिन बचे हैं, ठीक। इन शेष दिनों में अच्छी तरीके से तैयारी करना है, ठीक, मतलब और अच्छे तरीके से हम सारी चीज़ों को तुमको बताते जाएंगे, एक से एक बेहतर सलूशन देंगे, मतलब। तो आज की क्लास में हमने सीख लिया सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, मतलब जो कि निम्न रिएक्शन थी। इनमें से कई सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं, प्रीवियस पेपर में पूछी जा चुकी हैं। तो बच्चों इन्हें तुमको अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से तैयार करना है। तो बच्चों आप अपना प्यार और सपोर्ट अच्छी तरीके से बनाए रखिए। आज आप लोगों की मदद से हमने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया बच्चों, ठीक। मतलब आगे हम मिलते रहेंगे इसी तरीके से नए नए वीडियो के साथ, ठीक, मतलब। तो बच्चों आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, हम अपने संघर्ष के साथ, ठीक, मतलब खड़े रहेंगे आपके साथ, मतलब। तो आज की क्लास में, ठीक बच्चों, आज की क्लास में हमने सीखा है सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे एक मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।